जो डाकू होते हैं नेताओं के दलाल होते हैं, जो पंच होता है नेताओं के दलाल होता है भाई। इसलिए आपकी रक्षा करने हम फौजी आए हैं। नेता माफिया अधिकारी सबकी है आपस में रिश्तेदारी उनकी। चली रही हम बुग्गी में कोई रोक नहीं है। बड़े माफियाओं को रोकने के लिए आए हम लोग। झूठ है, ये गद्दार है, देश के गद्दार। इन गद्दारों को तो ठोकना है, ये देश के गद्दार हैं, इन गद्दारों को ठोकना है, क्योंकि ये झूठा विश्वास दिला के जिसमें भी सरपंच सुनो, सरपंच साहब सुनो, हम अभी बता देंगे, हम उसको ठोक के दिखाएंगे यहीं। उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आकर के, वो हरियाणा का नाम बदनाम करेगा। अच्छे काम के लिए अगर कुछ करता है तो अच्छी बात है, हमारा सीना चौड़ा होता है करने के लिए, क्योंकि बहता पानी और चलता साधु सन्यासी हमेशा शुद्ध होते हैं। इसकी शुद्धता को खत्म किया जा रहा है। बोलिए भारत माता की जय। ठीक है, आपकी बोगियां लगी थी, हमने कहा तुम करो। हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि बड़े बड़े जेसीबी जो है ना, हमारा जो है जेसीबी वालों से है कि जेसीबी गंगा में नहीं है, ये रोजगार तुमको मिलना चाहिए। क्योंकि आपका गांव नजदीक है, बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार आकर के जिसने ये कहा है कि हम इनको ठोक दो, वो आए सामने। हम वो सपूत है इस धरती माँ के, इस गंगा माँ के पुत्र हैं। हम उसको छठी का दूध ना याद दिला दे तो हमारे को बताना। भागीरथ जी इस गंगा को इस धरती पर लेकर आए थे, तो ये जन कल्याण के लिए, भारतवर्ष के हर नागरिक के कल्याण के लिए लेकर आए थे। आज यही गंगा को इस खनन के जरिए से इसकी दिशा और दशा को बदल रहे हैं। ऐसे प्रशासन और ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का देश का जो है हिसाब किताब सारा खराब कर दिया है, क्योंकि ऐसा खनन करके गंगा माँ की जो पवित्रता थी उसको भी स्थगित कर दिया है, खत्म कर दिया है। गंगा ये हिमालय से निकल करके बंगाल के जाती थी, हुगली नदी में जाकर के ये समाहित होती है, पूरे देश का भरण पोषण का काम करती है, और खनन करके इसको यही गंदा करने के लिए, क्योंकि बहता पानी और चलता साधु सन्यासी हमेशा शुद्ध होते हैं। इसकी शुद्धता को खत्म किया जा रहा है। बोलिए भारत माता की जय। क्योंकि संत और सैनिक में कोई अंतर नहीं होता, और सैनिक और संत मिलकर के इस देश को बचाने का संकल्प लेकर निकले। मुझे पूरा यकीन है इस माँ भारती को सच्चे रूप से माँ भारती का दर्जा दिलाने का काम ये फौजी भाई करेंगे। गंगा मैया को ये हम सरकार को बधाना चाहते हैं। हमको कोई लेना देना नहीं कौन सरकार है क्या है, पर लेकिन सत्ता की लूट मत करो। गंगा माँ को छोड़ दो, गंगा माँ की अविरलता और निर्मलता को रहने दो, हिमालय को रहने दो। हिमालय हमारा एक भारत का सुगर मुगट है, हिमालय हमारी एक सुरक्षा दीवार भी है। जब पिघलेगा ग्लेशियर सारा, जब पिघलेगा ग्लेशियर सारा, कहाँ मिलेगा गंगा किनारा, कहाँ मिलेगा गंगा किनारा। भागीरथ थे बड़े महान, भागीरथ थे बड़े महान, गंगा दी है हमको दान, गंगा दी है हमको दान। अगर तुम गंगा की कमर तोड़ोगे, अगर तुम गंगा की कमर तोड़ोगे, हाथ किसके समक्ष जोड़ोगे, हाथ किसके समक्ष जोड़ोगे। बिना गंगा की लाश सड़ेगी, बिना गंगा की लाश सड़ेगी, शाल कुत्तों की मौज पड़ेगी, मौज पड़ेगी, शाल कुत्तों की मौज पड़ेगी, मौज पड़ेगी। जो अंग्रेज आए थे उस टाइम पर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और उस सिराजुद्दौला की सरकार में उसके जो सैनिक थे 18,000 की फौज थी, और 18,000 की फौज में उसका सेनापति था मीर जाफर। और मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर के मिला कि मुझे अगर बंगाल का नवाब बनाते हो तो 18,000 सैनिक है, मैं उनका नेतृत्व करता हूँ, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, आपको 18,000 सैनिक भी मिलेंगे और आप पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। अंग्रेजों ने वो बात मान ली, और अंग्रेजों के पास से वो लेकर के, और मात्र 300 सैनिक थे अंग्रेजों के पास, और उन 300 सैनिकों ने दूसरे दिन सिराजुद्दौला की सेना पर हमला किया, और हमला करते ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनके पास बहुत गोला बारूद है, हम मारे जाएंगे। तो इसी प्रकार से, और उस मीर जाफर की वजह से, एक गद्दार की वजह से पूरा देश गुलाम हो गया धीरे धीरे करके। ऐसे ही ये जो गद्दार है जिसने ये कहा है कि हम इनको ठोक दो, वो आए सामने। हम वो सपूत हैं इस धरती माँ के, इस गंगा माँ के पुत्र हैं।
हम उसको छठी का दूध ना याद दिला दें तो हमारे को बताना, हम उसको छठी का दूध याद दिला के रहेंगे। और वो जो यूं कहता है कि हम ठोक देंगे, हाँ लाओ, मेरी 70 साल उम्र है और मेरे साथ किसी भी हिसाब से आ जाए जो अपने आप को 30 मार का समझता हो, आकर के दिखाए और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। और गंगा माँ के अंदर अगर वो इस प्रकार से जेसीबी चला करके खनन करता है, गंगा माँ के ऊपर, गंगा माँ के सीने पर अगर जेसीबी चलाता है तो वो हमारे सीने पर चल रही है। इस क्षेत्र की संपदा को बर्बाद कर रहे हैं। हम बिल्कुल बर्बाद होता नहीं देखना चाहे, हम राष्ट्र का नव निर्माण करके रहेंगे। यही हमारी विनती है इन ग्रामवासियों से। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, ऐसे खनन माफियाओं को बिल्कुल ना खनन करने दिया जाए। ये सारा नदी का अस्तित्व ही खराब कर दिया। सरस्वती नदी है वो सूख गई, अब बताइए सरस्वती नदी सूखी, अब उसको ढूंढते फिर रहे हैं कि वो कहाँ से चली है, कहाँ खत्म हो गई। तो इस प्रकार से हम इन नदियों का अस्तित्व खत्म नहीं होने देंगे, यही हमारी विनती है। क्षेत्रवासियों आप सजग रहिए, सरपंच साहब सजग रहिए, गांव वासियों को जगाइए, यहाँ कोई खनन ना करने पाए। आपके गांव की जो चाहत है, आपको बालू चाहिए, पत्थर चाहिए, वो आप ले सकते हो। क्यों देखो, मुझे तो नेताओं के दलाल होते हैं, जो पंच होता है नेताओं के दलाल होता है भाई। इसलिए आपकी रक्षा करने हम फौजी आए हैं और महात्मा जी के साथ आए हैं। हाँ, इस गांव के गरीब आदमी की रक्षा करने हम आए हैं। मिला हुआ है, इसका मतलब इनसे समझ गया हमारी बात। सरपंच भी मिल जाता है, दलाली करता है नेताओं की, और नेता तो है वो लूटते हैं। उनका एक पट्टा लिख के लिख के देते हैं और वो आपको भी नहीं बने देंगे, वो आपको भी 2 बुकी नहीं बने देते। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं बने देते ना, जब उनका पट्टा हो जाएगा वो आप बोलेंगे भाग जाओ यहाँ से, नहीं बनना। इसलिए गरीब की रक्षा करने हम लोग आए हैं। समझ गया हमारी बात। और जहाँ पर भी जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो छोटी मछली को खाते हैं, उनको जेल में ठोकने का काम फौजी करेंगे। ठीक है। बड़े मगरमच्छ कौन है? बड़े मगरमच्छ नेता है, गांव के प्रधान, जिला परिषद, ये बड़े मगरमच्छ है। ठीक है। एक बात सुन लो, नेता माफिया अधिकारी सबकी है आपस में रिश्तेदारी उनकी। अब आप सोच लो, हम हरिद्वार के रहने वाले, मेरा अस्पताल है ललतारो पुल, गंगा माता को कई आते भी हैं हमारे पास में। इस गांव के बहुत सारे लोग हैं। मैं देख रहा हूँ आज की डेट में जो बीमार ज्यादा हैं वो कौन है? शराब पीने वाले। और शराब कौन पीते हैं? खनन वाले ज्यादा पीते हैं। वो क्यों पीते हैं? उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, सुबह शाम को 300-400 रुपए दे दिए और उसके बाद गंगा में कूद दे रहे हैं। उनकी आत्मा बोलती है कि नहीं ये गलत काम है, और वो शराब पीते हैं। तो और ये जितने साधु संत हैं हरिद्वार के अंदर, लाखों हजारों साधु संत हैं, आप लोगों को लखपति करोड़पति बना सकते हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके पास गुंडागर्दी का पैसा आ रहा है, इनके पास वही दान आता है जो गंदा दान है। और इसीलिए सन्यासी एक ये भी हैं, सन्यासी हैं, यहाँ पे सैनिक है। आज सैनिक हम अगर ये ना हो तो हम बचेंगे क्या? तो ये लोग सब अपने स्वार्थ के लिए कोई नहीं आया, सब आपके लिए आए। हम गरीबों के साथ गरीबों के हक पर। ये गांव का देखो महाराज जी, गांव के लोग हैं, अगर बेचारे ठीक है यहाँ से मकान उसके लिए महाराज जी थोड़ी मना करें, नहीं करते, कोई मना नहीं करते। बुग्गी तो चली रही, हम गाँव, हाँ बुग्गी में कोई रोक नहीं है। बड़े माफियाओं को रोकने के लिए आए हम लोग। हमारे सामने से बालू ले जाता है। हाँ का आप मना नहीं करते? बालू कहाँ मना करे? बालू को तो गुरुजी ने कर रखा, फिर निकाल लो भाई बालू। फिर बताइए जेसीबी वालों को क्यों लगा दिया? बुग्गी से ले जाओ, परमिशन दिखाओ ना, हम मांग रहे तो सरदार जी करे तो बिल आके दिखाओ। अरे ये तो झूठ है, ये गद्दार है, देश के गद्दार। इन गद्दारों को तो ठोकना है, ये देश के गद्दार हैं, इन गद्दारों को ठोकना है, क्योंकि ये झूठा विश्वास दिलाकर जिसमें भी। अरे सरपंच सुनो, सरपंच साहब सुनो, सरपंच के भाई हो आप, हमारी तरफ से आप ही सरपंच है। जब आप यहाँ पहुँच गए तो आप ये बताइए, आप गांव के इतने लोगों का एक नेतृत्व करते हैं, आपकी तरफ से सभी का, गरीब का, अमीर का पेट भरना चाहिए ना, शाम को 2 रोटी मिलनी चाहिए। तो ये बताइए, तो आपके घर के, आपके मुँह का निवाला छीन कर ले जा रहे हैं। बिल्कुल ये डाका डाल रहे हैं, आप उनको रोकिए। बाहर का डके ठेकेदार किसको ले जाएगा लूट के? आप बता रहे कौन है हरियाणा का? बुलाओ उसको। मैं कह रहा हूँ पंजाब की तो सर है, पंजाब का होगा, मैं नहीं जानता पंजाब, लेकिन हरियाणा का है तो
पूर्व से लेकर पश्चिम तक हरियाणा वाले को हम जानते हैं, ऐसा कोई नहीं कि नहीं। हम अभी बता देंगे, अब उसको ठोक के दिखाएंगे यहीं। उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आकर के वो हरियाणा का नाम बदनाम करेगा। अच्छे काम के लिए अगर कुछ करता है तो अच्छी बात है, हमारा सीना चौड़ा होता है। हम गलत काम करने वाले को ठोक के रहेंगे, हम नहीं बख्शेंगे, ये हमारा पक्का वादा है। हमने जब ये हरी वर्दी पहनी है ना, ये सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। और हमारे अंदर यानी कि हम जब से पैदा हुए तब से आज तक हमने कैसा कोई गलत काम नहीं किया जो राष्ट्र के प्रति दोषपूर्ण हो। हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि बड़े बड़े जेसीबी जो है ना, हमारा जो है जेसीबी वालों से है कि जेसीबी गंगा में नहीं है, ये रोजगार तुमको मिलना चाहिए। ये तुम्हारा अधिकार है, नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा अधिकार छीन रहे हैं, उसी को रोकने आया हूं। खनन माफिया, ये ठेकेदार लोग बड़े बड़े, इस पे जो काम करोगे तो गांव के लोग करेंगे, पैसा कमाएगा, गांव का आदमी कमाएगा, बाहर का आदमी। तुम लोग क्यों यहाँ पे ठेकेदारों को? हम तुम्हारी रक्षा करने आए हैं, और तुम्हारे लिए ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे मैं गाँव आप लोगों को सभी ग्रामीण भाइयों को कह देना चाहूंगा। भोपाल सिंह जी, एक सेकंड बोल दो। अभी हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ने आए, गरीबों की। आप लोगों का अधिकार है यहाँ पर, क्योंकि आपका गांव नजदीक है। बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार आकर के आप लोगों का हम ठेकेदारों को ठोकने आए हैं, आपकी रक्षा करने आए हैं। तुम्हारा हक है, तुम्हारे हक में ही डाका डालते हैं, इस डाके को रोकने आए हैं। ठेकेदार साहब भाग रहे हैं।